Good morning, student. Welcome again, Sri Rama Bharati online classes. Myself Krishna Kumar. So let's start our topic. As you know, previous class में हम पत्र कर रहे थे और हम कर रहे थे औपचारिक पत्र. हम कर रहे थे औपचारिक पत्र. प्रीवियस क्लास में मैंने औपचारिक पत्र की परिभाषा उसको उदाहरण से ही समझाया. इसके अलावा हमने प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया था कि औपचारिक पत्र के 3 प्रारूप बनते हैं हमारे. तो हमने उसमें से एक प्रारूप को, वो प्रारूप जिसको हम प्रार्थना पत्र कहते हैं, जो स्कूल, कॉलेज, सरकारी कार्यालयों में लिखा जाता है, ठीक है ना, उस प्रार्थना पत्र का प्रारूप मैंने समझाया था. अब हम आज की क्लास में करेंगे औपचारिक पत्र के तहत दूसरा पत्र जिसको कहा जाता है शिकायती पत्र, जिसको कहा जाएगा शिकायती पत्र. अब शिकायती पत्र का प्रारूप करें उससे पहले देखते हैं बच्चे शिकायती पत्र होते क्या हैं और इसमें किस तरह के पत्र जो है ना आते हैं. देखिए बच्चे, शिकायती पत्र क्या होते हैं. जैसे मान लो सपोज करो आप किसी गली में, किसी मोहल्ले में, किसी कॉलोनी में, आप किसी सेक्टर में रहते हो और वहां पर किसी भी प्रकार की समस्या है. समस्या इन द सेंस मीन्स, समस्या का मतलब यहाँ पर किस बात से है कि जैसे वहां पर बिजली की समस्या हो, पानी की समस्या हो, चोरी की घटनाएं बढ़ती जा रही हो, अपराध बढ़ते जा रहे हैं, मेन रोड पर व्हीकल्स की, वाहनों की ज़्यादा आवागमन है जिसकी वजह से दुर्घटनाएं बढ़ रही है, या कोई भी ऐसी प्रकार की समस्या, ठीक है ना, उस समस्या से संबंधित जब आप उसके संबंधित विभाग को जो पत्र लिखते हो वो पत्र आते हैं बच्चे शिकायती पत्र के तहत. ठीक है ना. इस बात को आप इस प्रकार से समझने की कोशिश कीजिए. मान लीजिए आपके यहाँ बिजली की समस्या चल रही है. अब बिजली की समस्या 2 प्रकार की हो सकती है. या तो हो सकता है कि आपके क्षेत्र में, आपके एरिया में बिजली नहीं आ रही, या दूसरी मेन बात ये हो सकती है कि बिजली तो आ रही है पर बिजली में जो वोल्टेज है वो काफी कम है जिसकी वजह से बिजली के कोई उपकरण नहीं चलते. तो समस्या तो दोनों है. अब आप इस समस्या को बिजली विभाग के संबंधित अधिकारियों को जब पत्र लिखोगे और इसके निवारण करने की, इसके समाधान करने की जब उम्मीद आप उनसे करते हो तो ऐसे पत्र कहलाते हैं शिकायती पत्र. आई होप आप शिकायती पत्र को समझ गए होंगे. अब हम एक शिकायती पत्र के प्रारूप को करके देखते हैं कि शिकायती पत्र का प्रारूप होता कैसा है. प्रारूप करने से पहले बच्चे आपको एक विषय ले लेते हैं, क्वेश्चन ले लेते हैं और हम उस क्वेश्चन को ही हल करेंगे. जैसे सपोज करो हमें क्वेश्चन दे दिया गया कि आपके क्षेत्र में बिजली की समस्या है, इस समस्या के समाधान हेतु संबंधित विभाग के अधिकारी को पत्र लिखो. आपको ये क्वेश्चन दे दिया गया, आपके क्षेत्र में, आपके मोहल्ले में पिछले 2 सप्ताह से, पिछले 1 सप्ताह से बिजली की समस्या है और इस समस्या के समाधान हेतु संबंधित अधिकारी को पत्र लिखिए. ये मान लो आपको विषय दे दिया गया. अब हमें इसके ऊपर पत्र लिखना है. ठीक है. तो जैसा कि मैंने आप बताया था कि अब पत्र में जो है जितना भी कंटेंट पार्ट होता है, जो भी प्रारूप पार्ट होता है, वो सारा कहां पर आ गया है, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ आ गया. ठीक है ना. आप लेफ्ट हैंड साइड पे लिखोगे, राइट हैंड साइड की तरफ जाकर आप कुछ भी नहीं लिखोगे. ठीक है. तो इसमें देखिए हम प्रारूप कैसे बनाएंगे. सबसे पहले बच्चे जो शिकायती पत्र होता है, जब हम किसी भी संबंधित विभाग के अधिकारी को पत्र लिखते हैं तो पत्र लिखने में हम सबसे पहले अपना एड्रेस देंगे ताकि वो अधिकारी इस बात से भली भांति अवगत हो जाए, उसको इस बात की जानकारी हो जाए कि ये पत्र आया कहां से. तो हम अपना एड्रेस लिखेंगे. एड्रेस का भी अपना एक यहाँ पर प्रारूप है, अपना पता लिखने का भी यहाँ पर एक प्रारूप है. और वो प्रारूप क्या है कि मैं करूंगा, जैसे मान लो मैंने लिया 1034, मैंने एक मकान नंबर ले लिया. ठीक है. अब मकान नंबर मैंने बना दिया. अब ये मकान नंबर है कहां, ये मकान नंबर है आर्यनगर में. ठीक है. ये आर्यनगर कहां है, मान लीजिए ये रोहतक में है. ठीक है ना. तो ये अब मेरा पता हो गया, मैं पत्र लिख रहा हूं तो ये मेरा पता हो गया. पता क्या कैसे बनाया मैंने एक मकान नंबर लिखा, वो मकान नंबर किस कॉलोनी में है वो लिखा, ये कॉलोनी कहां पर है, मैंने उस शहर का नाम लिखा. आप ये 3 चीजें ही अपने उसमें पते में आप लिखोगे. आप 2 डिजिट का, 3 डिजिट का, मैंने यहाँ पर 4 डिजिट का बनाया है. कोई भी आप एक मकान नंबर बना लीजिए
उसके बाद उस मकान नंबर का कॉलोनी लिख दीजिए, मोहल्ले का नाम लिख दीजिए, उसके सेक्टर का नाम लिख दीजिए। उसके बाद आप ये बता दीजिए कि ये कॉलोनी कौन से शहर में है। यहां तक का आपका काम कंप्लीट हो गया, ठीक है। उसके बाद अब मैं क्या करूंगा, अगली लाइन को मैं रिक्त छोड़ दूंगा, खाली छोड़ दूंगा मैं इसके, इस लाइन में मैं कुछ नहीं लिखूंगा। इससे नेक्स्ट लाइन में मैं लिखूंगा दिनांक, कोई भी भूतकाल की या कोई भी वर्तमान काल की मैं डेट यहाँ पर डालूंगा, ठीक है ना। कोई भी या पास्ट की कोई डेट या मैं प्रेजेंट की डेट इसमें डालूंगा। डेट के बाद क्या किया जाएगा, दिनांक के बाद मैं फिर से एक लाइन को क्या करूंगा, रिक्त छोड़ दूंगा। यहाँ पर फिर से एक लाइन को मैं रिक्त छोड़ दूंगा। अब देखिए अब तक इस पत्र के प्रारूप में क्या हुआ है, लिखने वाले ने अपना पता दे दिया, उसके बाद दिनांक हमने डाल दी कि मैंने ये पत्र लिखा कब है, उसके बाद इसके प्रारूप में मैंने ऊपर नीचे रिक्त लाइनें दे दी। अब हमें उसका पता लिखना है जहां पर मैंने इस पत्र को भेजना है, जिस संबंधित विभाग के अधिकारी को मुझे ये पत्र देना है, मुझे अब उसका पता लिखना है। तो देखिए बच्चे दो चीज हो जाती है यहाँ पर आकर, या तो जो क्वेश्चन आपको दिया गया है उस क्वेश्चन में कोई एड्रेस डाला हुआ हो, ठीक है ना, तो वो एड्रेस ही आपको लिखना होगा। और अगर उसमें सिंपल ये लिख दिया कि उस विभाग के संबंधित अधिकारी को पत्र लिखिए, तो फिर आप कैसे उसको एड्रेस बनाओगे। आप सब, अब आपको ये नहीं पता कि बिजली विभाग का जो संबंधित अधिकारी है जिसको मुझे पत्र लिखना है, उसको किस पद से, किस नाम से उसको संबोधित किया जाता है, मुझे नहीं पता। जैसे सपोज करो मैं प्रिंसिपल को पत्र, स्कूल के लिए पत्र लिखता हूँ, तो मुझे पता है कि प्रिंसिपल को पत्र लिखा जाता है, तो हम प्रधानाचार्य कहकर रिगार्ड करते हैं यहाँ पर। लेकिन मुझे नहीं पता कि बिजली विभाग का जो, हमारे क्षेत्र के बिजली विभाग का जो सबसे वरिष्ठ अधिकारी है उसको क्या कहा जाता है, उसके पद को किस तरीके से संबोधित किया जाता है, मुझे नहीं पता। तो हम ऐसे केस में क्या करेंगे, हम श्रीमान जी लिख देंगे, हम उसको श्रीमान जी लिखकर संबोधित करेंगे, श्रीमान जी। अगर उसमें दिया हुआ है पते में तो आप वही लिखोगे। सपोज करो उसने दे दिया कि बिजली विभाग के प्रबंधक को पत्र लिखिए, बिजली विभाग के महाप्रबंधक को पत्र लिखिए, तो आपको यहाँ श्रीमान जी प्रबंधक या श्रीमान जी महाप्रबंधक ही लिखना होता। लेकिन अब उसने ऐसा कुछ नहीं दिया, तो हम अपनी तरफ से क्या कर देंगे, इसको श्रीमान जी लिखकर छोड़ देंगे। उसके बाद कौन से विभाग को आप लिख रहे हो, बिजली की समस्या, तो हम बिजली विभाग को ही लिखेंगे, हरियाणा बिजली, छोटा बनाना है इसको तो हरियाणा बिजली निगम, अगर इसको आप लंबा ले जाना चाहते हो तो हरियाणा बिजली वितरण निगम हो जाएगा। अब ये समस्या कहाँ की है, रोहतक की है, तो सीधी सी बात है मैं यहाँ भी क्या डालूंगा, रोहतक की डालूंगा, क्योंकि सबसे पहले मैं अपने क्षेत्र के अधिकारी को पत्र लिखूंगा। वहां से अगर मेरी समस्या का समाधान नहीं होता है तो वो उस विभाग के और वरिष्ठतम अधिकारियों के पास में जाऊंगा, ठीक है। यहां तक की दोनों चीजें आपको क्लियर हो गई होगी। ये सेंडर भेजने वाले का एड्रेस हो गया, बीच में दिनांक हमने डाल दी, उसके बाद रिसीवर जिसके पास हम अपना पत्र भेज रहे हैं ये उसका यहाँ पर पता हो गया। उसके बाद मुझे क्या करना है, मैं यहाँ पर विषय दूंगा, मेरा विषय क्या है, किस विषय के ऊपर मैं पत्र लिख रहा हूं, मैं किस विषय पर पत्र लिख रहा हूं, मैं विषय शब्द यहाँ पर लिखूंगा। अब मेरा जो भी विषय होगा मैं विषय लिखूंगा, मैं कोशिश करूंगा कि मैं अपने विषय के लास्ट में क्या लिख दूं, के लिए लिख दूं। जैसे बिजली की समस्या के समाधान के लिए, पत्र में होता है पानी की तो जल की समस्या के समाधान के लिए, पत्र में होता अपराध तो बढ़ते हुए अपराधों के रोकथाम के लिए, ठीक है ना। तो जो भी यहाँ पर विषय होता, हमारा विषय है बिजली को संबंधित आप पत्र लिख रहे थे तो हम यहाँ पे लिखेंगे बिजली की समस्या के समाधान के लिए। अब ये हो गया मेरा यहाँ तक का कंप्लीट, ये मेरा फॉर्मेट हो गया यहाँ तक। उसके बाद मेरा क्या होगा इसमें, अब मुझे अपना कंटेंट पार्ट लिखना है। कंटेंट इन द सेंस मुझे अपनी समस्या को व्याख्यात्मक रूप में लिखना है, उसको पूरा एक्सप्लेन करके लिखना है कि यहाँ पर समस्या एक्चुअल में चल क्या रही है, ठीक है ना। तो इसके लिए देखो, जैसे अब स्कूल को जब हमने प्रार्थना पत्र लिखा था तो मैंने पत्र की शुरुआत की थी, विनय निवेदन यह है कि मैं आपकी कक्षा का, इस कक्षा का विद्यार्थी हूं, ऐसे कुछ हमने शुरुआत की थी। तो यहाँ पर पत्र की शुरुआत किस तरीके से होगी, सबसे पहले मैं विषय के नीचे फिर से उस अधिकारी को रिगार्ड करूंगा, महोदय में लिखूंगा। महोदय के बाद देखिए अब ये पत्र कहां पर जाएगा, यहाँ पर स्पेस की कमी इसलिए मैं इसको यहाँ से शुरू कर रहा हूँ। आप इस पत्र की शुरुआत करोगे बच्चे मैं से, मैं जो भी आपने कॉलोनी डाली है, मैं आर्य नगर निवासी, इन शब्दों से आपके शिकायती पत्र की शुरुआत होगी।
किसी भी विषय पर आप शिकायती पत्र लिखना, आपकी शुरुआत यहीं से होगी, मैं शब्द से होगी। ये चीज तो बदलती रहेगी। अगर आपने यहाँ पर मॉडल टाउन डाला है तो मैं मॉडल टाउन निवासी, अगर आपने यहाँ पर सेक्टर 2 डाला है तो मैं सेक्टर 2 निवासी, जो भी है, ठीक है ना। तो लेकिन आप मैं से इस पत्र की शुरुआत करोगे, मैं आर्य नगर निवासी, आपका ध्यान, क्योंकि मैंने प्रीवियस क्लास में भी जिक्र किया था कंटेंट पार्ट 2, इसके आगे हम इसको कंटिन्यू करेंगे। कैसे करेंगे, अब मैं वो आपको पॉइंटों में समझाता हूं कि हम अपनी बात को कैसे लंबा खींचेंगे। तो देखिए, मैं आर्य नगर निवासी, आपका ध्यान, आपने यहां पर अपनी क्या दे दी, पहचान। मैंने प्रीवियस क्लास में भी आपको जिक्र किया था कि जब हम व्याख्यात्मक पार्ट को लिखते हैं तो सबसे पहले हम अपनी पहचान देते हैं। मेरी ये पहचान है कि मैं आर्य नगर का निवासी हूं, आपका ध्यान। अब यहां से हम अपनी किसको लिख देंगे, आपका ध्यान कहां ले जाना चाहता हूं, अपनी समस्या की तरफ। अब यहां पर हम अपनी समस्या बता देंगे कि हमारे क्षेत्र में पिछले 2 सप्ताह से, पिछले 1 सप्ताह से बिजली की समस्या, ठीक है, बिजली की समस्या है। उसके बाद हमें अब क्या करना होता है, मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था। अब हम बताएंगे कि वो जो समस्या चल रही है उससे आपको क्या समस्या हो रही है, आपको कौन सी परेशानियों को सहन करना पड़ रहा है, समस्या से आपको क्या समस्या है। ये मेरा नेक्स्ट जो लाइनें रहेगी, इसमें मैं उन चीजों को लिखूंगा कि भाई बिजली पिछले 2 सप्ताह से नहीं आ रही, उससे हमें किन किन समस्याओं को क्या करना पड़ रहा है, सहन करना पड़ रहा है, ताकि बाद में एक वजन बने कि भी सच में यह तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही है वाकई में कॉलोनी वासियों को। उसके बाद क्या किया जाएगा बच्चे, उसके बाद आप अपनी लाइनें लिखेंगे। उन लाइनों में क्या होगा कि इससे पहले अपने आप तरफ से कोई प्रयास आपने किए, भाई समस्या तो पिछले 2 सप्ताह से चल रही है, पत्र आप आज मुझे लिख रहे हो, तो इससे पहले आपने कोई प्रयास किया था। प्रयास इतना मतलब कि भाई आपने इस समस्या के समाधान के लिए हमारे कर्मचारियों से, हमारे अधिकारियों से या मुझसे छोटे अधिकारियों से आप मिले हो, आपने कोई पत्र लिखा है या मौखिक तौर पर आकर अपनी समस्या को आपने हमसे डिस्कस किया है, वो चीजें आप लिखोगे। उसके बाद आप इससे क्या आशा करते हो, उस अधिकारी से आप क्या आशा करते हो, ये नया पैराग्राफ बनेगा बच्चे, ये यहां से एक नया गद्यांश बन जाएगा। अलग से आप इसको लिखोगे एक लाइन का, और जब गद्यांश बनाकर आप इसको लिखोगे कि आशा करता हूं आप मेरी समस्या को भली प्रकार से समझ गए होगे और यथाशीघ्र इसमें समाधान करने का क्या करोगे, प्रयास करोगे। अब अगर वो प्रयास कर रहा है तो हम क्या शब्द देंगे, यहाँ पर हम देंगे उसको धन्यवाद, क्योंकि वो अगला प्रयास कर रहा है। प्रयास के बाद धन्यवाद, धन्यवाद के बाद प्रार्थी शब्द भी चल जाएगा या भवदीय शब्द भी चल जाएगा, और उसके नीचे कह है गै भी चल जाएगा, या फिर आप लिख सकते हो आर्य नगर निवासी, ठीक है। तो देखिए इस पत्र में क्या क्या आया, ऊपर आपने पहले अपना पता दिया, पता लिखने का तरीका मैंने आपको बताया। उसके बाद लाइन छोड़ के आप दिनांक लिखोगे, एक लाइन एक पंक्ति फिर से आप रिक्त करोगे, फिर आप उसका पता लिखोगे जिसके पास आपने पत्र भेजना है, फिर आप विषय दोगे, विषय के बाद महोदय करके आप अपनी पहचान दोगे। पहचान के तौर पर कैसे लिखोगे, मैं आर्य नगर निवासी, आपका ध्यान किस समस्या की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं, पहचान आपने सबसे पहले दे दी, फिर आपका ध्यान समस्या यहाँ बताओगे। उसके बाद समस्या से आपको क्या समस्या हो रही है, उसके बाद आपने पहले क्या प्रयास किए, आप मुझसे क्या आशा करते हो, और आप उससे जो आशा करते हो, आशा करने के बाद उससे धन्यवाद, और धन्यवाद के बाद प्रार्थी या भवदीय, और उसके बाद आपके पास 2 ऑप्शन आ जाते हैं, या तो आप कह के लिख के अपनी बात खत्म कर दीजिए, या फिर आप लिख दीजिए आर्य नगर निवासी। अब आपका क्या होगा, विषय बदलते जाएंगे। इस व्याख्यात्मक जो प्रारूप है इसको लिखने का सिस्टम यही रहेगा, पहचान दो, समस्या दो, समस्या से समस्या क्या हो रही है, प्रयास और आशा। जब आप इनको इन महत्वपूर्ण जो दिशा निर्देश है, ये जो संकेत बिंदु है, अगर आप इनमें इनके अकॉर्डिंग इसको लिखोगे तो सबकी एक 1.5-2 लाइनें होती चली जाएंगी और आपका कंटेंट जो है वो बहुत अच्छा बन जाएगा, और ये हमारा मेन प्रारूप रहेगा ही रहेगा। अब चीजें क्या बदलेंगी शिकायती पत्र में, ये डिपार्टमेंट बदल जाएगा, विषय बदल जाएगा, कंटेंट में समस्या बदल जाएगी, तरीका क्या रहेगा, समान रहेगा। आई होप आप शिकायती पत्र को अच्छे प्रकार से समझ गए होंगे। तीसरे पत्र के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू।